अरे बहुत गंदा गंदा साजिश मेरे खिलाफ किया जा रहा है, बहुत गंदा। मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ तक लोग बोल रहे हैं। कुछ लोग, कुछ भाई को गाली दिया जा रहा है। सही। मेरे भाई को गाली दिया जा रहा है। मनीष कश्यप लगातार रो रहे हैं। मनीष कश्यप को लगातार धमकी दिया जा रहा है और इतना ही नहीं, उनके भाई को धमकी दिया जा रहा है, उनके साथ आसपास रहने वाले लोगों को धमकी दिया जा रहा है। और दरअसल उन्होंने खुद एक मीडिया चैनल से बातें करते हुए ये बातें कहे। वहीं उन्होंने कुछ दिन पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट भी किया था और साफ साफ कहा था कि लोगों द्वारा मुझे धमकी दिया जा रहा है, चुनाव लड़ने से रोकने की तमाम तरीके की कोशिशें की जा रही है, साजिशें की जा रही है। आखिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि साजिश कौन रच रहा है, आखिर कौन चाहता है कि मनीष कश्यप चुनाव न लड़े, आखिर उनके चुनाव लड़ने से किसको नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर जो व्यक्ति तेजस्वी यादव से नहीं डरा हो, जो व्यक्ति तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से नहीं डरा हो, यानी कि दो राज्य सरकार जिसके पीछे लगी पड़ी हुई हो और उसके बाद भी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी यादव को जिसने चैलेंज कर दिया हो, जिसने सरकार गिराने की धमकी तक डाली हो, आखिर उस व्यक्ति को कौन धमकी दे रहा है, आखिर उस व्यक्ति से कौन डर गया है, इसी मुद्दे पर इस 4 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे मेरे व्यक्तिगत चैनल पर देख पा रहे हैं। और अगर इस चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जो बहुत कुछ पॉजिटिव इंडिया पर खुलकर बोल नहीं पाते हैं, अपने मन की बातें नहीं रख पाते हैं, उसका कारण होता है कि वह एक न्यूज़ चैनल है और वहां पर मर्यादा में बंधा रहना होता है। न आप किसी का सपोर्ट कर सकते हैं, ना ही आप किसी का विरोध कर सकते हैं। आपको न्यूट्रल एक खबर देनी होती है। लेकिन यह व्यक्तिगत चैनल है और यहाँ पर हम अपने मन के उद्गार प्रकट कर सकते हैं, हमारे मन की बात हम आप लोग को बता सकते हैं। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप पर लगातार जिस प्रकार से हमला किया जा रहा है, चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश तमाम की जा रही है और जनसभा में और जिस प्रकार से रोड शो में जनसैलाब उमड़ पड़ा है, उससे विरोधियों की बत्ती गुम हुई पड़ी है। विरोधियों का अक्ल जो है सो छितरा गया है, अगर देसी भाषा में कहा जाए। और ऐसा कह सकते हैं कि इन लोगों को बरनौल की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि जहां लोकसभा चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव कहा जाता है, इससे बड़ा कोई चुनाव होता नहीं है। और इस चुनाव में एक फौजी का बेटा जिस प्रकार से बड़े बड़े महारथियों से टक्कर ले रहा है, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा और सिर्फ बेतिया वालों को ही पता होगा कि लगातार 3 बार से यानी कि 15 साल से संजय जायसवाल वहां के सांसद हैं। और साल 2009 में, साल 2014 में और साल 2019 में लगातार वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। और साल 2019 में तो उन्होंने महागठबंधन के राजद प्रत्याशी को, राजेश कुशवाहा को आप कह सकते हैं कि 2,74,900 कुछ वोटों से पराजित किया था। और इसके बाद आप कह सकते हैं कि संजय जायसवाल का जोश हाई है और वो कहते हैं और दरअसल लगातार दावा भी कर रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार बेतिया में संजय जायसवाल और लाखों वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं। वहीं मनीष कश्यप जो कि एक फौजी का बेटा है, भले ही उसके पास 50 करोड़ की संपत्ति ना हो, भले ही उसके पास BMW कार ना हो, भले ही उसके पास ऑडी कार ना हो, भले ही उसके पास रॉयल्स रॉयल्स नहीं हो, लेकिन मनीष कश्यप के पास फॉर्चूनर है, थार है और लगातार वह अपनी गाड़ियों से अपने लोगों के साथ लगातार जनसभा कर रहे हैं। और मनीष कश्यप की जनसभा में जिस प्रकार से महिलाओं की भीड़ सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, और आप कह सकते हैं कि होम मिनिस्टर, घर का जो मालिक होता है वो होम मिनिस्टर होता है, यानी कि महिला होती है। घर में कमा करके पुरुष लाता है, लेकिन घर को आखिर कैसे चलाना है उसकी जिम्मेदारी महिलाओं के हाथ में होती है। और महिला जिस प्रकार से मनीष कश्यप का साथ दे रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि इतिहास बदला जाएगा और मनीष कश्यप एक रिकॉर्ड दर्ज कराएंगे। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत इतनी आसान भी नहीं होती। और अगर आज़ादी के बाद से अब तक अगर देखा जाए तो जहां आप कह सकते हैं कि 550 सांसद हो लगभग, वहां 2, 4, 5 ही लोग निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत कर पहुंचते हैं। और वैसे लोग जीत करके पहुंचते हैं जिनके पास बाहुबल है, जिनके पास धन बल है और जिनकी दिल्ली तक
पहुंच होती है, ऐसे लोग ही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल करते आ रहे हैं। लगातार आप कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद से ही कोई गरीब का बेटा अब तक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत कर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन में नहीं पहुंचा है। लेकिन मनीष कश्यप ऐसा लग रहा कि जिस प्रकार से युवाओं का साथ उन्हें मिल रहा है, जिस प्रकार से गार्जियन का यानी कि बूढ़े लोगों का साथ मिल रहा है, जिस प्रकार से महिलाओं का साथ मिल रहा है, और मनीष कश्यप जहां भी जा रहे हैं, मनीष कश्यप लोगों से एक वादा कर रहे हैं लाखों रोजगार देने का, अपने क्षेत्र का विकास करने का, पुल पुलिया बनवाने का, एनएच बनवाने का, रक्सौल में हवाई अड्डा बनवाने का, और कह सकते हैं कि गुजरात मॉडल वह बेतिया लोकसभा क्षेत्र में लागू करना चाहते हैं। हालांकि संजय जायसवाल भी काफ़ी कुछ करने का दावा कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि उनके जब से वो सांसद बने हैं 15 सालों में बेतिया का उन्होंने काफ़ी विकास किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि अगर विकास किया है तो अभी भी पुल पुलिया क्यों ठीक नहीं है, अभी भी बेतिया की हालत इतनी बदतर क्यों है, आखिर हर साल बाढ़ क्यों आता है, और बाढ़ से निजात दिलाने के लिए आपने क्या किया है। और मनीष कश्यप लोगों से जुड़े हुए मुद्दे को उठा रहे हैं। वह इस बात की घोषणा करते हैं कि मैं जितना भी बाढ़ से निजात दिलाने की हर संभव कोशिश करूंगा। पहले भी वह केंद्रीय मंत्री से मिल चुके हैं, और नदियों से नदियों को जोड़ने की परिकल्पना जो हमारे श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनका जो सपना था, उसको लेकर मनीष कश्यप केंद्रीय मंत्री से जाकर के मिलते हैं। लेकिन उस पर कोई भी काम नहीं होता है। मनीष कश्यप जिस प्रकार से दावा और वादा कर रहे हैं, बेतिया की जनता को भी एक बार साथ जरूर देना चाहिए। मनीष कश्यप जो कहा है, अगर आप नहीं करते हैं, हम व्यक्तिगत तौर पर आपसे यही विनती करने के लिए आए हैं, यही आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं कि अगर आप इस बार चूक गए तो आप समझिए कि आप अपनी अगली पीढ़ी को भी बर्बाद कर देना चाहते हैं। एक बार मनीष कश्यप को मौका दे दीजिए, और अगर काम नहीं करेगा तो वो तो खुद कह रहा है कि 2029 का मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर इस बार मैं जीत गया और अगर मैंने काम नहीं किया तो अगली बार मुझे हरा देना, और हराने की बात तो बहुत दूर है, मैं खड़ा ही नहीं होऊंगा। इसके साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि 5 सालों में जो सरकार द्वारा उन्हें वेतन या भत्ता जो दिया जाएगा, वह सरकार को लौटाने का दावा कर रहे हैं। वह स्टाम्प पेपर पर अपने वादों को लिख कर देने को तैयार है। जहां एक तरफ भारत के गृह मंत्री चुनाव के बाद जब 15 लाख रुपए जनता मांगती है, तब कहते हैं कि चुनाव में जुमलेबाजी होती है। उसको आप पक्का बात मत समझिए। लेकिन मनीष कश्यप तो स्टाम्प पेपर पर लिख कर देने को तैयार है, और उसके बाद भी अगर आप लोग भरोसा नहीं करते हैं तो ये फिर आपकी गलती हो सकती है, आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। जहां इतने साल लाखों नेता इस देश में हुए हैं, क्योंकि हर गली हर चौराहे पर आपको एक नेता मिल जाएगा और लूटने का काम किया है। वहाँ एक बार मनीष कश्यप को भी मौका दे करके देख लीजिए, और मौका पर अगर वो चौका अगर नहीं मार पाए, आपका विकास अगर नहीं कर पाए, अपने क्षेत्र का विकास अगर नहीं कर पाए, तो उसको अगली बार मौका मत दीजिएगा। और हमारी इस वीडियो को बेतिया के जन जन तक पहुँचाने में अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाए। जितने भी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, आप अगर मनीष कश्यप से प्यार करते हैं तो आपको मनीष कश्यप की कसम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो पर 1 लाख लाइक और 1 मिलियन व्यूज आना चाहिए। मनीष कश्यप के तमाम समर्थकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। मनीष कश्यप एकदम जीतेगा।